गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो फ्लैचुलेंस या आप जो गैस पास करते हैं, कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि जो गैस पास हो रही है या ज्यादा गैस पास हो रही है कि ये कहीं कोई बीमारी का हिस्सा तो नहीं है। जो गैस आप पास करते हैं उसके बारे में आज साइंटिफिकली हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनके बारे में बात करूंगा मैं। ये जो गैस जो पास होती है उसमें अगर बदबू ज्यादा है तो क्या ये बीमारी का संकेत है? ये सबसे पहला प्रश्न आता है। नंबर सेकंड पर क्वेश्चन आता है कि जो महिलाएं हैं या जो फीमेल्स हैं क्या वो भी उतना ही गैस पास करती हैं जितना पुरुष पास करते हैं? दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो एक्सप्लोजिव फ्लैचुलेंस है या बहुत ज्यादा मात्रा में आवाज के साथ में जो गैस पास होती है, क्या ये वास्तव में बड़ी आंत के कैंसर का संकेत है? नंबर 4 पर क्वेश्चन आता है कि जो गैस पास हो रही है उसके साथ में दर्द आ रहा है लेट्रिन के रास्ते में या पेट में, क्या वास्तव में यह कैंसर का संकेत है? एंड नंबर 5, क्या हेल्दी जो पर्सन हैं वो गैस पास करते हैं काफी ज्यादा मात्रा में? ये 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग साइंटिफिकली आज एनालाइज करेंगे। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि गैस कुछ उस तरह की प्रॉब्लम है कि कॉमनली लोग इसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते एंड जो ना वो पास होती रहती है, लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि गैस जो है ना नेचुरल बाय प्रोडक्ट है ऑफ द प्रोसेस, कि जिसमें जो बैक्टीरिया हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर जो शुगर्स होती हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जब भी कोलन में पहुंचते हैं या बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो इनको तोड़ते हैं, और जब तोड़ते हैं तो ये नेचुरल बाय प्रोडक्ट है जिसके चलते गैस प्रोड्यूस होती है, और ये जो गैस प्रोड्यूस होती है वो नीचे से पास होती है। ये भी बात सही है कि आप ज्यादा अगर गैस स्वेलो करते हैं, चाहे वो खाना खाते समय करें चाहे ड्रिंकिंग करते समय, तो वो जो गैस आप स्वेलो करते हैं वो या तो डकारों में निकलेगी या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेट्रिन के रास्ते से पास होगी। तो दो ही तरीके हैं गैस के, या तो आपने स्वेलो की या जो बैक्टीरिया आपके कोलन में है उनने शुगर्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको फर्मेंट किया, उनको ब्रेक डाउन किया और गैस बनाई। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्टिंग की जो गैस है वो किसी बीमारी का संकेत है? एक चीज को ध्यान से देखिए कि जो गैस में स्मेल है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपने क्या खाया। जो आपने खाया उसमें क्या किस तरह का मटेरियल था ये उस पर डिपेंडेंट है कि गैस में स्मेल किस तरह की होगी। अगर आपकी डाइट हाई प्रोटीन है तो जो गैस है वो स्मेली होगी। अगर आपने चिकन खाया, आपने मटन खाया, आपने बीफ खाई, आपने पोर्क खाया, इवन आपने एग्स खाए, तो ये सब हाई प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स, इसको आप खाएंगे तो जो गैस पास होगी वास्तव में वो काफी स्मेली होगी। ये जो स्मेली है वो कभी कभी आपको डर लगता है ये कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। ये बात सही है कि जब नॉन वेजिटेरियन आप फूड लेते हैं तो लो फाइबर कंटेंट है, तो लो फाइबर कंटेंट के चलते जो कॉन्स्टिपेशन है वो इंड्यूस हो जाता है, उसके चलते भी जो गैस है वो स्मेली हो जाती है। नो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जैसे से फॉर एग्जांपल आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप मिल्क लेते हैं, आप चीज लेते हैं, आप योगर्ट लेते हैं, तो ये बात सही है कि इनमें लैक्टोज शुगर होती है। जो लैक्टोज शुगर होए, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपको गैस बनेगी एंड गैस पास होगी, क्योंकि फर्मेंट होगी। इन प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के चलते जो लार्ज इंटेस्टाइन में होगी गैस आपको काफी पास होगी। ऐसे ही बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं या बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, वो वास्तव में कुछ उसमें सल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं, और जो सल्फ्यूरस फ्लूइड्स होते हैं या फूड्स होते हैं वो सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके चलते जो गैस है वो बहुत सारी स्मेल लेके चलती है। जैसे पत्ता गोभी है या कैबेज है, उसमें सल्फाइड्स होते हैं क्योंकि ये सल्फ्यूरस फूड की कैटेगरी में आता है। जो कॉलीफ्लावर है या गोभी है, जो ब्रोकली है, जो बीन्स आप खाते हैं, चाहे आप हमें राजमा खाएं, लोबिया खाएं, सोयाबीन खाएं, उनमें बहुत सारे सल्फ्यूरस कंपाउंड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, उसके चलते स्मेली गैस बनती है। अंडा या एग्स जैसे मैंने पहले भी कहा, इसके अलावा जो गार्लिक है या लहसुन है या ऑनियन है या प्याज है, इसमें इसी तरह के कंपाउंड हैं, तो जो गैस पास होगी वो काफी स्मेली होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, क्या फीमेल्स को गैस कम बनती है या वो गैस कम पास होती है? ऐसा कुछ नहीं है।
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेल्स का एंड फीमेल्स का बिल्कुल एक जैसा है। जहां तक एनाटॉमी की सवाल है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो बिल्कुल एक जैसी है। जहां तक फंक्शनिंग का सवाल है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बिल्कुल एक जैसा है। जब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ जो फ्लैचुलेंस है वो हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो एल्डरली पीपल में आपने देखा होगा कि जो गैस है वो हमेशा साउंड के साथ ज्यादा पास होने की एक संभावना होती है। ये बात सही है कि बढ़ती उम्र के साथ जो कोलन कैंसर की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है, उसके चलते एक्सेसिव जो फ्लैचुलेंस है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो कोलन कैंसर का जो इंसिडेंस है वो फीमेल्स में कम है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ये बात सही है कि अगर एल्डरली एज में जो गैस है वो ज्यादा पास हो रही है, उसके साथ में और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेन आ रहा है, फटीग आ रहा है, वेट लॉस आ रहा है, खून की कमी हो रही है या लेटरिन में ब्लड आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ये कहीं किसी बड़ी समस्या का संकेत तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि फीमेल्स और मेल्स में गैस पास होने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव एनाटॉमी, डाइजेस्टिव फंक्शंस वो बिल्कुल एक जैसे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एक्सप्लोजिव गैस होती है या आवाज के साथ गैस होती है, क्या वास्तव में कोलोरेक्टल डिजीज का इंडिकेशन है? जब हम कोलोरेक्टल डिजीज की बात करते हैं तो सिर्फ गैस ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस के साथ अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो ये समस्या का संकेत हो सकता है। जब डायरिया की हम बात करते हैं तो जो रीजन सामने आते हैं, नंबर 1 इज द IBS-D, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरियल वेराइटी। सेकेंड वन इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। नंबर 3 पर आती है क्रॉन्स डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें गैस भी प्रोड्यूस होती है एंड बहुत एक्सप्लोसिव डायरिया भी होता है। जो गैस इस तरह की जो बनती है वो यूजुअली पास होती है और बिल्टअप चूंकि रेक्टम में होती है तो कभी कभी ज्यादा आवाज के साथ पास होती है। जो बिल्टअप होती है गैस रेक्टम में, जो आवाज के साथ पास होती है, वो कभी कभी अंडरलाइंग प्रॉब्लम की तरफ संकेत देती है, कभी कभी जो रेक्टम है उसकी फिजियोलॉजी गड़बड़ हो उसकी तरफ संकेत देती है। इस पर भी डिपेंडेंट है कि जो लैट्रिन का रास्ता है, उसका जो स्फिंक्टर है, उसकी ताकत कितनी है। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि लगातार आपको लैट्रिन के रास्ते में या अंदर एक परसिस्टेंट प्रेशर बना हुआ है या आप फुलनेस फील करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन ये सिम्टम डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि अगर जरूरत हो तो इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्योंकि कभी कभी ये जो सिम्टम है रेक्टल प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली रेक्टल कैंसर, उसकी तरफ संकेत देता है। नाउ पेनफुल नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पेनफुल फ्लैचुलेंस इज ए सिम्टम ऑफ कैंसर। क्या आपको गैस पास हो रही है और दर्द हो रहा है तो ये कैंसर तो नहीं है कहीं? जो पेनफुल फ्लैचुलेंस है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते जो है ना इस तरह की सिम्टम्स आते हैं। जो पेन है वो हमेशा कभी ना कभी लोकलाइज्ड जो इन्फ्लेमेशन है उसके चलते आता है, जो आपको समझने की जरूरत है। तो अगर कोई इन्फ्लेमेशन है लैट्रिन के रास्ते में तो गैस अगर पास होगी तो दर्द आएगा। मान लीजिए एनल फिशर है या लैट्रिन के रास्ते में कट्स हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, तो गैस पास होगी तो पेन आएगा। अगर हेमोरॉइड्स या बवासीर हैं जो बड़े बड़े हैं और लैट्रिन के रास्ते ब्लॉक करके रखते हैं तो गैस पास होगी तो दर्द आएगा। ऐसे ही लैट्रिन का जो रास्ता है उसमें इन्फ्लेमेशन है या एनल केनाल इन्फ्लेमेशन है तो इस तरह की अगर गैस पास होगी तो पेन आएगा। द लास्ट वन इज कि या क्या गैस जो पास होती है वो हेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है, एक्चुअली हेल्दी है। जो गुड अमाउंट बैक्टीरिया आपकी कोलन में होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम अगर बिल्कुल ठीक है तो गैस बनेगी एंड गैस पास होगी। जो अनडाइजेस्टेड फूड है आपकी इंटेस्टाइन में जो कोलन में पहुंचता है, वास्तव में वो फर्मेंट होता है तो गैस बनती है, और गैस बनती है तो वो नॉर्मली पास होती है। साइंटिफिकली ऑन एन एवरेज एन इंडिविजुअल रोज 14 से ले 21 बार तक गैस पास करता है, विच इज एंटायरली नॉर्मल। ये जो गैस है ये ऐसे ही हो सकती है, ये साउंड के साथ पास हो सकती है, लेकिन उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी नींद लगी होती है उस समय भी गैस पास होती है, जो वास्तव में आपको पता भी नहीं लगती है। ये जो गैस अगर पास हो रही है और आवाज के साथ पास हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो बीमारी का संकेत हो, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो गैस है वो आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप होल्ड करेंगे तो पेट फूलेगा, ब्लोटिंग आएगी, एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा, आपको रेक्टम में या जहां लैट्रिन इकट्ठी होती है, गैस इकट्ठी होती है, वहां दर्द महसूस होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी गैस की अमाउंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा पास हो रही है एंड बहुत ज्यादा स्मेली है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए।
एट द एंड फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप गैस बहुत पास करते हैं तो ये एम्बैरेसिंग हो सकता है, लेकिन ये हमेशा किसी भी बीमारी का संकेत नहीं होता है। अगर कोई आदमी ज्यादा गैस बनाता है, गैस पास होती है, उसमें आवाज भी ज्यादा होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे किसी बीमारी का संकेत हो। अगर गैस पास होने के अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, उनको वॉच करिए। अगर ये एसोसिएटेड सिम्टम्स साथ में हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर गैस पास होने के साथ आपको पेट में दर्द होता है या लेटरिन के रास्ते में दर्द होता है, गैस ज्यादा पास होने के अलावा आपका वजन कम हो रहा है, गैस ज्यादा पास होने के अलावा आपको बीच बीच में डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या ज्यादा गैस पास होने के अलावा आपको लेटरिन में ब्लड जा रहा है, या ज्यादा गैस पास होने के अलावा आपको खून की कमी हो रही है, अगर ये 5 सिम्टम्स और आ रहे हैं ज्यादा गैस के अलावा, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, यानी आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जहां तक गैस पास जो होती है, 14 से लेके 21 बार तक जो गैस पास होती है, उसको इंटायरली नॉर्मल माना जाता है। जो ज्यादा गैस होती है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जो आपकी डाइट से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये बीमारी के संकेत देते हैं। अगर आप समझते हैं गैस के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।